मैं एक वैसा बालक हूँ जो अपने जन्म देने वाली माँ को भी नहीं देख पाया। मेरे जन्म के 1 माह बाद ही उनका देहांत हो गया। चूँकि मेरा जन्म मामा के यहाँ हुआ था तो उनके देहांत के बाद सारी जिम्मेवारी मामा मामी और नाना नानी के द्वारा लिया गया। लेकिन 6 वर्ष की उम्र में पिताजी का भी देहांत हो गया। वो मेरे लिए बहुत ही दुखद समय था क्योंकि अब मेरे लिए कोई सहारा नहीं था। लेकिन मेरे मामा मामी और नाना नानी ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा ही मेरे लिए एक सपोर्ट बनकर मेरे पीछे खड़े रहे। 18 नवंबर 2016 शुक्रवार का वो दिन जो मेरे जीवन में एक नया उम्मीद लेकर आया था। जब मैं अगले दिन स्कूल पर आया तो घंटों तक आदरणीय अखिलेश सर जी के साथ मेरे छोटे मामा का बातचीत हुआ। मैं अभी 10th क्लास में हूँ और इस बार मेरा बोर्ड है। साथियों, मैं पिछले 6 साल में बहुत कुछ अनुभव किया अपने जीवन के बारे में, आदरणीय अखिलेश सर के जीवन के बारे में और इस स्कूल के जीवन के बारे में। मेरा इस चैनल पर आने का एक ही उद्देश्य है कि वैसे बच्चों को शिक्षा दीक्षा की धारा से जोड़ा जाए जो बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुके हैं और वो अनाथ हो चुके हैं। साथियों, सबके जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। मेरे जीवन में आदरणीय अखिलेश सर हैं जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। मैं इनसे प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखने का कार्य करता हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं ग्राम हाजीपुर जिला बक्सर का रहने वाला हूँ। क्या बताऊँ साथियों, मैं एक वैसा बालक हूँ जो अपने जन्म देने वाली माँ को भी नहीं देख पाया। लोग कहते हैं माँ की ममता बहुत ही ज़रूरी होती है प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में। लेकिन क्या बताऊँ साथियों, उनकी ममता की ही क्या, वो कैसी दिखती थी मुझे यह भी नहीं पता है क्योंकि मेरे जन्म के 1 माह बाद ही उनका देहांत हो गया। चूँकि मेरा जन्म मामा के यहाँ हुआ था तो उनके देहांत के बाद सारी जिम्मेवारी मामा मामी और नाना नानी के द्वारा लिया गया। उनके ही शरण में रहकर मैं पला बढ़ा। पापा समय समय पर जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो वहाँ पहुँचाया करते थे। उसके बाद मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ और मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं पिताजी में ही सब कुछ देखने लगा, यानी पिताजी में ही माँ को मैं देखने लगा। कभी मैं मामा के यहाँ रह के पढ़ा, कभी गांव जाता रहा। लेकिन 6 वर्ष की उम्र में पिताजी का भी देहांत हो गया। वो मेरे लिए बहुत ही दुखद समय था क्योंकि अब मेरे लिए कोई सहारा नहीं था। लेकिन मेरे मामा मामी और नाना नानी ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा ही मेरे लिए एक सपोर्ट बनकर मेरे पीछे खड़े रहे। मेरा जीवन अंधकार में बीत रहा था। कभी मैं गांव पे रह के पढ़ा, कभी मामा गांव रह के पढ़ा। चूँकि छोटे मामा का एक छोटा सा जॉब हो गया था तो उन्होंने मुझे विक्रमगंज के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का प्रयास किया। मैं वहाँ उनके मदद से 2 वर्ष तक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ सका। लेकिन कुछ परिवार की प्रॉब्लम थी और कुछ पैसों की आतंकी मैंने मुझे वहाँ 2 वर्ष ही पढ़ाने में सक्षम रहे। उसके बाद मैं 2 वर्ष के बाद उस स्कूल से निकल गया और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाला था। उसके बाद मेरे हाथ एक पंपलेट लगी जिसके माध्यम से मुझे यह मालूम चला कि इस इलाके में एक वैसा भी विद्यालय है जो मेरे जैसे बच्चों को शिक्षित करता है, यानी वैसे बच्चे जो बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुके हैं वैसे बच्चों को शिक्षित करने का काम करता है। साथियों, मेरे उस पंपलेट के हाथ में आने के बाद उत्सुकता इतनी थी कि मैं मामा और नाना जी से डिस्कस करने के बाद डायरेक्ट उस पर दी हुई नंबर पर कॉल कर दिया। सौभाग्य से वह नंबर आदरणीय श्री अखिलेश सर जी का ही था। कॉल करने के बाद उनसे मेरी बातें हुई। मुझे नहीं याद है मैं उनको पहला बार प्रणाम किया था या नहीं, लेकिन इतना मुझे याद है कि मेरा पहला प्रश्न उनसे यही था कि सर, क्या आपके विद्यालय में वैसे बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुके हैं? सर का रिप्लाई था, किसको पढ़ना है, कौन है, किसको पढ़ना है? सर एक सरप्राइज रिप्लाई दिए थे। उसके बाद मैंने कहा, सर मुझे ही पढ़ना है, मैं ही पढ़ना चाहता हूँ। मैं ही वैसा बालक हूँ जो बचपन में ही मैं अपने माता पिता को खो चुका हूँ। सर का अगला क्वेश्चन था, कहाँ रहते हो और किसके साथ रहते हो? फिर मैंने बोला कि सर मैं अपने मामा के साथ मामा के यहाँ रहता हूँ। फिर सर का रिप्लाई था, अगले दिन अपने मामा के साथ विद्यालय पर आओ। मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था। मैं अगले दिन अपने छोटे मामा के साथ विद्यालय पर आया। क्या बताऊं साथियों, वो दिन मुझे आज भी याद है और वो दिन मुझे आजीवन याद रहेगा। 18 नवंबर 2016 शुक्रवार का वो दिन जो मेरे जीवन में एक नया उम्मीद लेकर आया था। जब मैं अगले दिन स्कूल पर आया तो घंटों तक आदरणीय अखिलेश सर जी के साथ मेरे छोटे मामा का बातचीत हुआ। मुझे नहीं पता वो उनसे क्या क्या पूछे,
लेकिन जब मामा उनके ऑफिस से निकले तो वे पूरे भावुक थे। तो उसके बाद मुझे मालूम चला कि वो ज़रूर ही मेरे जीवन के बारे में पूछे होंगे, कैसे मैं पला बढ़ा, कैसे यहाँ तक आया। उसके बाद मेरा एडमिशन चौथी क्लास में हुआ। तब से ही मैं द डिवाइन पब्लिक स्कूल विक्रमगंज में ही पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ छात्रावास में रह के पढ़ता हूँ। क्या बताऊँ साथियों, छात्रावास में रहकर पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक शांति व्यवस्था है। पढ़ना शिक्षा दीक्षा के लिए एक अलग ही व्यवस्था है। समय समय पर अखिलेश सर का मोटिवेशन, उनके द्वारा बताई गई प्रेरणादायक बात उस छात्रावास के माहौल को और ऊर्जावान बना देता है। मैं अभी 10th क्लास में हूँ और इस बार मेरा बोर्ड है। साथियों, मैं पिछले 6 साल में बहुत कुछ अनुभव किया, अपने जीवन के बारे में, आदरणीय अखिलेश सर के जीवन के बारे में और जीएस स्कूल के जीवन के बारे में। इतने बड़े संस्था को चलाना, इतने बड़े स्कूल को निर्देश करना वाकई एक काबिल तारीफ कार्य है। और वो भी उसके साथ साथ कि सर वैसे बच्चों को भी शिक्षित करने का काम करते हैं जो अपने जीवन अंधकार में जी रहे हैं, जो शिक्षा दीक्षा से वंचित होकर जी रहे हैं, यानी उनके आगे पीछे कोई सहारा नहीं है वो अपने बचपन में ही माता पिता को खो चुके हैं। वैसे बच्चों को एक नई जिंदगी देना, वैसे बच्चों को एक नई उम्मीद देना वाकई काबिल तारीफ कार्य है। मैं ऐसे कार्य को महान श्रेणी से भी ऊपर रखता हूँ। साथियों, मेरा इस चैनल पर आने का एक ही उद्देश्य है कि वैसे बच्चों को शिक्षा दीक्षा की धारा से जोड़ा जाए जो बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुके हैं और वो अनाथ हो चुके हैं। साथियों, मुझे इस विद्यालय में जुड़ने से पहले भी मेरे गांव के और रिश्तेदार के कुछ बच्चे इस स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन उन्होंने इस कार्य के बारे में मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे स्कूल में तुम्हारे जैसे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। अगर वो बताए होते हैं तो शायद मैं और पहले ही इस विद्यालय से जुड़ गया होता। साथियों, इस चैनल पर आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि वैसे बच्चों को शिक्षा दीक्षा से जोड़ा जाए जो बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुके हैं, क्योंकि वैसे बच्चों को आदरणीय अखिलेश सर निःशुल्क पढ़ाने का कार्य करते हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपके आस पड़ोस या आपके रिश्तेदार में कोई वैसा बालक है जो बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका है और वो अपना जीवन अंधकार में जी रहा है, तो आप उसको इस विद्यालय से जोड़कर एक पुण्य का कार्य कर सकते हैं। आपको उस बालक को इस विद्यालय से जोड़ने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन एक वैसे बालक का जीवन सुधर जाएगा, एक वैसे बालक को शिक्षा मिल जाएगी जो पिछले कई सालों से अपना जीवन अंधकार में जी रहा है। साथियों, सबके जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। मेरे जीवन में आदरणीय अखिलेश सर हैं जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। मैं इनसे प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखने का कार्य करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने जीवन की तुलना करूँ इस विद्यालय से जुड़ने से पहले और इस विद्यालय से जुड़ने के बाद, तो मैं अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव देखता हूँ, जिसका पूरा क्रेडिट मैं अखिलेश सर को देता हूँ। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ या होने की आशा करता हूँ उसका पूरा श्रेय मैं अखिलेश सर को देता हूँ। साथियों, इस विद्यालय में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसका पूरा क्रेडिट मैं अखिलेश सर को देता हूं। साथियों, जिस मुहिम के माध्यम से मैं इस विद्यालय में पढ़ रहा हूं, अगर भविष्य में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं भी वैसे बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करूंगा जो बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुके हैं, और अखिलेश सर द्वारा चलाई गई इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। साथियों, इस विद्यालय में आने से पहले मुझे इस विद्यालय में पढ़ना सपना था और आज मैं इस विद्यालय का सपना हूं। धन्यवाद।